स्वागत है दोस्तों मार्केट मीटर में। आइए जानते हैं कि इस हफ्ते क्रिप्टो करेंसी में क्या अपडेट्स रहे हैं, क्या बड़ी खबर रही। सबसे पहले बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। तो बिटकॉइन $57,000 तक पंप हुआ था, लेकिन फिर $54,000 के आसपास 53,000 तक भी गया था, इवन गिर गया। तो डंप भी हुआ है और मार्केट एक दो दिन से डाउनफॉल पे चल रहा है। इथेरियम भी लगभग 2200-2300 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जबकि इथेरियम भी 2500-2600 डॉलर के आसपास गया था। ये जो अभी क्रिप्टो करेंसी में क्रैश हुआ है, जो बिटकॉइन $57,000 से $54,000 या $53,000 के आसपास आके गिरा है, और इथेरियम भी लगभग 6-7% के आसपास डाउन है, और बाकी भी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स थे वो भी डाउन है। लेकिन आज का मार्केट थोड़ा सा अप गया है और बिटकॉइन ने थोड़ी सी रिकवरी करी है। 1-2% की रिकवरी करी है। वहीं इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भी 1-2% अप पे है, और बाकी सारे ऑयल कॉइन्स भी थोड़े बहुत गेन किए हैं, उन्होंने भी थोड़ी बहुत रिकवरी करी है। और इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है जो मार्केट क्रैश हुआ था, कि जो यूएस ने जितने भी बिटकॉइन एक्वायर किए थे सीज करके, जो भी स्कैम हुए थे, तो स्कैमर्स के द्वारा जो भी बिटकॉइन चुराए गए थे लोगों के वैलेट से, तो वो सीज किए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू, यूएस गवर्नमेंट के थ्रू। तो उसका सेल ऑफ भी हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट आई थी कि यूएस गवर्नमेंट अपने सारे के सारे बिटकॉइन सेल ऑफ करने जा रही है। और दूसरा ये कि एमटी गॉक्स, जिसके ऊपर काफी दिनों से केस फाइल चल रहा था और बैंकरप्सी फाइल करी थी 2014 में, तो उनके जितने भी क्रेडिटर्स थे जिन्होंने बिटकॉइन में पैसे लगाए थे, उनका भी पैसा मिल रहा है उन्हें। ठीक है, उनका भी बिटकॉइन उन्हें रिलीज कर दिया गया था 2 या 3 सितंबर को। तो हो सकता है कि वो भी अपना बिटकॉइन सेल ऑफ कर रहे हैं, तो उसके वजह से मार्केट थोड़ा सा डाउन पे जा रहा है। और मोस्ट पॉसिबल ये करेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 8-9 महीने में बिटकॉइन ने काफी ज्यादा गेन किया, लगभग 200 से 300% तक गेन किया है। तो मार्केट में हमेशा करेक्शन होते रहता है, तो इसके वजह से मार्केट ऐसा चल रहा हो, और भी कोई खास वजह नहीं है। दूसरा ये है कि जो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले तो काफी पंप किया बिटकॉइन की मान ले या क्रिप्टो करेंसी की मान ले, तो ट्रम्प ने बिटकॉइन के बारे में काफी प्रो एक्टिव स्टेटमेंट दिए कि बिटकॉइन को नेशनल ट्रेजरी बनाएंगे और बिटकॉइन को दुनिया की सबसे लार्जेस्ट होल्डर बनाएंगे यूएस गवर्नमेंट के लिए, और हमारे पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन रहेगा, और हमारे पास सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्रेजरी रहेगी बिटकॉइन की। हम मैनिपुलेट करेंगे बिटकॉइन के ऊपर। वहीं देखा जाए तो जो उनके अपोजिशन के लीडर है कैमला हैरिस, उनके सपोर्ट में भी यूएस के जितने भी इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, लगभग 80 से ज्यादा इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं वो भी सपोर्ट में आ गए हैं उन्हें प्रेसिडेंट बनाने के लिए, उन्हें एंडोर्स कर रहे हैं। इवन उन्होंने एक लेटर भी साइन किया है जिसमें उन्हें एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है अपने तरफ से, कि हम कैमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें से रिपल के जो फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, और अभी के लिए सीईओ भी हैं, वो उन्होंने भी उस लेटर को साइन किया है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस चुनाव के लिए, यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। और पता नहीं कि जो जब चुनाव कंप्लीट होगा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, तो पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन ये काफी डोमिनेटिंग रहेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। काफी एक अलग रवैया तैयार करेगा, अलग रुख तैयार करेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट यूएस के लिए, कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट वहाँ का कैसे जाने वाला है। कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड का जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है यूएस के जो रेगुलेशन है उसको फॉलो करती है। और बता दूं कि जितने भी बड़े बड़े हेज फंड्स हैं वो यूएसए के ही हैं, इंक्लूडिंग माइक्रो स्ट्रेटेजी है। इवन टेस्ला जो है, टेस्ला भी इन्वेस्ट करती है बिटकॉइन में। अब बात कर लेते हैं कि दोनों में बेहतर कौन है। तो बेहतर के लिए मैं बता दूं कि जब ट्रम्प का दौर रहा था, जब ट्रम्प इससे पहले बने थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग उन्होंने बंद कर दी थी, और काफी कड़े रुख अपनाए थे। उन्होंने बिटकॉइन के बारे में बहुत निगेटिव चीजें बोली थी कि बिटकॉइन डॉलर को खत्म कर देगा, ये थ्रेट है यूएस डॉलर के लिए और यूएस इकोनॉमी के लिए। लेकिन जो बाइडेन की बात करें, जो बाइडेन का जो दौर रहा है, तो उसमें इस इस दौर में ना बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी पे कुछ निगेटिव कमेंट आए नहीं, और जो बाइडेन की सत्ता है वो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से थोड़ी दूरी बना के ही रखी थी, और बहुत ज्यादा इस पर कमेंटबाजी नहीं हुई उनके तरफ से। और देखा जाए तो कुछ हार्श रेगुलेशन भी नहीं आए यूएस में। जो भी आए वो एसीसी ने अलग अलग जो कंपनियां हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, जैसे बिनांस हो गया, और भी है, क्वाइनबेस हो गया, इन सब पे उन्होंने नोटिस भेजे अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज के लिए।
चीजें ऐसी चलती रही, कुछ खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं। लेकिन जो इस बार का इलेक्शन हो रहा, कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को सेंटर बना के हो रहा है। दोनों तरफ की पार्टियां बोल रही हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी के लिए बेहतर रेगुलेशन लेके आएंगे और क्रिप्टो करेंसी के लिए बेहतर नियम तैयार करेंगे। और RFK जूनियर जो थे वो भी प्रो बिटकॉइन सपोर्टर थे। उन्होंने अपनी कैंपेनिंग बीच में ही खत्म कर दी और उन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया। तो बहुत सारी चीजें चल रही है। अभी जो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर में पॉल डोरो जो है स्टेटमेंट रिलीज किया अपने टेलीग्राम चैनल से जब वो बेल पे आए। उनका फ्रांस में अभी कोर्ट ट्रायल चल रहा है। उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के, क्रिमिनल एसोसिएशन के, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सपोर्ट करने के लिए। उनके ऊपर ये भी इल्जाम लगा है कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे कभी कंटेंट मॉडरेशन को लेकर स्ट्रिक्ट रहे ही नहीं है। और ये सारी चीजों को लेकर उनके ऊपर चार्ज लगा है फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा। और अभी वो फ्रांस में ही है, वो फ्रांस छोड़ के जा नहीं सकते जब जब तक उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज करी। उन्होंने बताया कि जो टेलीग्राम का पीपल नियर बाई सेक्शन था, जो फीचर था, वो डिसेबल कर दिया जाएगा। उसके जगह पे आएगा बिजनेस नियर बाई, जिसमें बिजनेस के कैटलॉग्स होंगे। वहाँ पे लोग जो होंगे अपने नियर बाई बिजनेसेस को सर्च कर पाएंगे और उस सर्विसेज का फायदा उठा पाएंगे। और उन्होंने एक और चीज करी कि जो टेलीग्राफ है उनका ब्लॉग पोस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ब्लॉग पोस्टिंग होती है टेलीग्राम के थ्रू ही, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे इमेज इमेज पोस्ट करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे स्कैम होल्डर जो हैं या बहुत सारे इलिसिट कंटेंट पोस्ट करने वाले हैं, उनकी तादाद बढ़ गई है। तो उसके ऊपर भी वो लोग रिस्ट्रिक्शन लाने वाले हैं। तो ये दो मेन चेंजेस होने वाले हैं टेलीग्राम फीचर में। अब आगे बढ़ते हैं कि ट्रम्प ने रसिया जो है, रसिया ब्रिक्स, जितने ब्रिक्स के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती है, अब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूएई, तो इन सब का जो है जो रसिया है वो लीडरशिप करती है। और कहीं ना कहीं 2022 से डी डॉलराइजेशन का जो मामला है तूल पकड़ रहा है, जो भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं। एक खबर ऐसे भी आई थी कि जो रसिया है और चाइना है, ये एक स्टेबल कॉइन बनाएंगे जिससे ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएंगे। कि डॉलर को ये लोग डी डॉलराइजेशन कर सके या डॉलर को ये लोग रिमूव कर सके अपने इकोनॉमी से, कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। क्योंकि देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में डॉलर के थ्रू ही ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो उन्होंने एक प्रस्ताव भी लाया था। और ये जो इनके स्टेबल कॉइन होंगे जो इन्होंने अभी रिलीज किया था, एक सबमिट हुआ था ब्रिक्स का, और जो भी ब्रिक्स कंट्रीज थे, तो इन्होंने बोला था कि हम एक स्टेबल कॉइन लेके आ रहे हैं जो चाइना की युआन करेंसी है उसके साथ पेक्ड रहेगी। और उसकी जो करेंसी है उसके साथ उसका जो पैकिंग होगा वो रहेगा। और उसी से हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे अपने ब्रिक्स कंट्री के अंदर। तो हो सकता है कि उसके वजह से भी ट्रंप ने इस चीज को मुद्दा बनाया है। ट्रंप ने ये भी कहा है कि जो भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये डॉलर को मार देंगी, ये खत्म कर देंगी। और हम डॉलर अगर हम डॉलर खो दिया इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, तो ये एक वार हारने जैसा है कि हमने एक युद्ध हारा है। तो इस चीज को मैं होने नहीं दूंगा। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ खास खबरें क्रिप्टो करेंसी मार्केट से जुड़ी हुई। आप देख रहे थे मार्केट मीटर। याद रखिए और देखते रहिए हमारा चैनल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।